प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो सभी। आइए नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एम्पियर का परिपथ नियम। आंद्रे एम्पियर इतना फेमस वैज्ञानिक था, बचपन में ही यानी 12 साल की उम्र से ही उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। बच्चों आप समझ लीजिए वो कितना कितना दिमागदार होगा। उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की। एक उन्होंने ये नियम भी दिया, एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर परिपथ नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पथ से पथ के अंदर से गुजरने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग उनके कारण किसी निश्चित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के तुल्य होता है। यानी बी डॉट डीएल पर यहां पर ये समेशन यूज ना करके हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, समाकलन, और वो भी बंद पथ से। ये गोल घेरे का मतलब क्या है? बंद परिपथ से। जो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मान होगा बी डॉट डीएल का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो गया? रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा? म्यू नॉट गुणा समेशन आई, बंद काल्पनिक पथ के अंदर गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणित योग तथा, यहां तथा और लिखना, तथा म्यू नॉट का गुणनफल, म्यू नॉट का गुणनफल उनके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के तुल्य होता है। आइए बच्चों अभी और अच्छे से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। सपोज मेरे पास एक तार है और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है जिसके अंदर इस तरह से आई धारा प्रवाहित हो रही है, और आपको कह दिया जाए बताइए बेटे कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। बिंदु P पर आपसे पूछ लिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना, तो क्या करना, आप इतनी त्रिज्या का, जैसे इसके बीच का बिंदु है ये वाला, यहां से इतनी त्रिज्या का क्या बना लो? एक वृत्त बना लो, जो इस घेरा बना लो, जो इन दोनों तारों को क्या कर सकता है? अपने अंदर बंद कर सकता है। तो एक ऐसा घेरा बनाया जो यहां से r डिस्टेंस पर है, तो वो घेरे के अंदर कुल विद्युत धारा कितनी है? यहाँ पर आई इधर, इधर आई, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य। किसके अनुसार? हमारे एम्पियर सर के अनुसार। यही है एम्पियर परिपथीय नियम। समझ गया बात को? यानी यहाँ पर समेशन क्या है? आई का मान शून्य, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान एट पॉइंट बी, ये भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब कितनी मुश्किल समस्याओं से आप गुजर रहे हो। यहाँ पर आपके सामने विद्युत धाराएं, कभी कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। सपोज कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, किसी भी दिशा में जा रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस उसको एक परिपथ के अंदर बंद कर लीजिए, एक घेरे के अंदर। काल्पनिक कल्पना करनी है, वास्तविकता में नहीं है। आपने कल्पना और कहाँ की थी बताइएगा?
आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कहां की थी? यहां परिपथ है, गाउस के नियम में। गाउस के नियम से हमने क्या बताया था? एक ऐसे निकाय का विद्युत क्षेत्र बताया था जिसका विद्युत क्षेत्र निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, यानी मुश्किल परिस्थिति में थे, विद्युत क्षेत्र निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। एक एक आवेश को चुनो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करो, वहां पर बल पता करो, उसमें आवेश का डिवाइड करो, फिर जाके हमें विद्युत क्षेत्र का मान आ रहा था, फिर उनके घटक करो, फिर उनका सदिश योग करो। ऐसी सारी की सारी तामझाम जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से निपटारा हमें कैसे मिला था? डायरेक्ट गाउस का नियम लगाया और यानी एक पृष्ठ की कल्पना की। यहां पर भी यही है, यदि इसकी लंबाई अनंत है, यहां पर बहुत सारे तारों का जाल है, बताइए आपसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ ले, कैसे पता करेंगे? इस तार के कारण ऐसे, इस तार के कारण, इस तार के कारण ऐसे। अब इसकी दिशा एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, दोनों का सदिश योग करते करते आप परेशान हो जाओगे। यहाँ यदि तारों की संख्या हजारों में हो, लाखों में हो, तो क्या करोगे? तो हमारे लिए मुश्किल समस्या आ जाती है। तो ऐसी समस्या से हमें निपटारा कौन दिलाते हैं? एम्पियर सर। एम्पियर सर कहते हैं कि आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। कौन हूं? मैं हूं ना। बताओ, एम्पियर सर ने भी जिस तरीके से गाउस सर का कंट्रीब्यूशन था विद्युत क्षेत्र में, ऐसे एम्पियर का भी किसमें कंट्रीब्यूशन है? चुंबकीय क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोनों को सिमिलर से ही कह सकते हैं एक तरह से, है ना? छाप लो। तो बच्चे, हमने परिपथ नियम देखा। अब आपसे जैसे एक इसी पर आधारित एक उदाहरण करवाते हैं। उदाहरण कह दो चाहे डेरिवेशन कर दो, डेरिवेशन के रूप में भी आता है ये, आपसे डिराइव कर लेगा कि बताइए, एक तार है, तार कैसा होता है? बेलनाकार। मैं बड़े साइज में बना रहा हूं इसको, जिससे आप अपने समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? आई। समझ रहे हो आप? जैसे एक सिंगल तार के अंदर ऐसे तो करते हो एरो का निशान, तो इसमें मैंने एरो से बड़ा बना दिया, जिससे समझने के लिए बना रहा हूं। एक बात देखिएगा, अब मैं ये मान रहा हूं कि ये इसके केंद्र से, यानी ये इसकी अक्ष है, बेलन की अक्ष है, और इससे इसकी दूरी क्या है? यानी ये जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इसके केंद्र से मुझे यहां कह दे कि कोई बिंदु P है या बिंदु A है, इसकी जो दूरी है वो स्मॉल r है। यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। या फिर दूसरे रूप में ऐसे कह दे कि इसके केंद्र से गुजरने वाली लाइन है, इसके अंदर कोई बिंदु, यहां पर आप ऐसे बोल दो, इसको P बोल देना, इसको Q बोल देना, इसको Q, यहाँ Q है। सपोज ये भी दूरी क्या है? ये R ही है, ये कम ज्यादा इसको मान सकते हैं, हमारे पर डिपेंड करता है। तो ये दूरी स्मॉल r है, ये दूरी, ये स्मॉल r दूरी, यहाँ की दूरी भी स्मॉल r, इसको जनरलाइज मान दे दे एक तरह से, जिससे r की वैल्यू आप कम ज्यादा रखोगे उस पर आपको आ जाएगा, एक जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो इस बेलनाकार एक हमारे पास तार है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आसान सा तरीका है। सबसे पहले इस चालक तार में स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है, अतः धारा घनत्व J बराबर I बट्टे इसका क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल बेटे? ये जो क्षेत्रफल है इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिधर से ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल A बोलेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है J सदिश, और इसके I अपॉन A। इसके एक बार हम वैल्यू देख लेते हैं। यदि मुझे पता करना पड़े कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, तो प्यारे बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन से पथ की कल्पना करनी पड़ेगी? एक काल्पनिक पथ की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? काल्पनिक वर्ताकार पथ। ठीक है, ये काल्पनिक पथ है। तो अब सबसे पहले तार के बाहर, चालक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र
चालक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, यानी स्मॉल आर किससे बड़ी है, इसकी त्रिज्या से सॉरी। तो बच्चों यदि इस चालक तार के बाहर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना हो P पर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करनी पड़ी, यानी मैंने एक ऐसा पथ बना दिया, काल्पनिक परिपथ बना दिया। अब इस काल्पनिक परिपथ के अंदर प्रवाहित, अब हम क्या लगा देंगे, कौन सा नियम लगा देंगे, एम्पियर परिपथीय नियम, एम्पियर परिपथ नियम से, परिपथीय नियम से। अब बच्चे जब ये नियम लगाएंगे, नियम क्या है, यानी काल्पनिक पथ के अंदर, काल्पनिक पथ से एसोसिएटेड से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, म्यू नॉट, और उस परिपथ के अंदर प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है, समेशन आई। अब इसके बराबर हो जाएगा। अब ये बताइए इस बिंदु P पर यदि मैं दिशा की बात करूं, डीएल की दिशा क्या होगी बच्चे, अल्पांश, डीएल अल्पांश। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, इस पथ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, जिसे मैंने क्या बोल दिया, डीएल बोल दिया। इसकी दिशा होगी ये, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चे, यदि दाहिने हाथ से पता करें वे विद्युत धारा की दिशा, अंगूठे की दिशा, और ये अंगुलियां किसकी दिशा को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी चुंबकीय क्षेत्र और डीएल दोनों एक ही दिशा में है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं बच्चे, ये आ जाएगा बी डी एल कोस 0 बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, कुल विद्युत धारा कितनी आ रही है, आई है, ठीक है। कोस 0 का मान कितना होता है बच्चे, इसका मान होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी को मैं बाहर ले आऊं और डीएल का क्या कर दूं, देखिए समाकलन कर दूं पंद परिपथ में, म्यू नॉट आई। इतना आसान है। चलो बेटे आगे करते हैं। बी कहां पर पता कर रहे हैं, एट पॉइंट P, क्या हो जाएगा, डीएल कितना है बताइए, इस अल्पांश को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते 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 चारों तरफ घूम के आ गया। ये परिपथ कैसा है, एक वर्ताकार, और वर्त के बाहर की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, 2πr। ये 2πr आ जाएगा बराबर म्यू नॉट गुणा आई। तो बेटे इस प्रकार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ गया, म्यू नॉट आई। 2πr को उधर ले जाओ, नीचे चला जाएगा, वज्र गुणा होगा। ये है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो बिंदु P पर है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि बताइए इस तार के इस पृष्ठ पर कितना है, तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, चालक तार की पृष्ठ पर। और चालक तार की पृष्ठ पर बेटे मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के है। स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला क्या, ये ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा पोर्शन आपको रिपीट करना है, और लास्ट में आपको वैसे क्या आ जाएगा पृष्ठ पर, यानी यहाँ पर वो जो कल्पना करेंगे परिपथ की, जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, उसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार बच्चे एक लास्ट पोर्शन है, तार के अंदर, तार के अंदर, तार के अंदर कौन सा बिंदु, जैसे Q बिंदु आपने माना है, तो यहाँ यदि हम ऐसे कह सकते हैं स्मॉल आर किससे कम है, कैपिटल आर से। तो बेटे यहाँ आपके सामने एक छोटी सी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या होने वाली है, एम्पियर का परिपथ नियम लगाएंगे, कुल विद्युत धारा पता करेंगे। आपको मालूम है विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह समान है। परंतु यदि मैं इसको एक पानी के पाइप की तरह मानूं, तो पानी के पाइप में से पानी बह रहा है, यदि इस पाइप की मोटाई में कम कर दूं तो पानी कम बहेगा, सीधी सी बात है। तो कम बहेगा, जितनी जितनी रेडियस होगी, जितनी त्रिज्या होगी, उतना कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, मैं इसे सपोज आई डैश बोल देता हूं, तो आई डैश क्या हो जाएगा, आपको मालूम है धारा घनत्व बराबर क्या होता है बच्चे, धारा घनत्व, धारा घनत्व को किससे लिखा जाता है, जे से, और जे बराबर होता है आई बटे ए, यानी विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। मुझे विद्युत धारा पता करना है तो क्या करूंगा बच्चे, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर धारा घनत्व गुणा क्षेत्रफल। बताइए धारा घनत्व का मान कितना निकाला था समीकरण 1 से, आई बटा ए को मैं क्या बोल सकता हूं, यानी ए कितनी त्रिज्या थी इसकी, ये एक वर्ताकार पृष्ठ है, तो पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया। तो बच्चे यहाँ क्या करूंगा, आई बटे पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणा
अब वाला क्षेत्रफल कितना है। अब स्मॉल आर त्रिज्या का मैंने क्या माना है, एक तार माना है। स्मॉल आर त्रिज्या का अनुप्रस्थ काट कितना होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। बताइए आई डैश का जो मान है, यानी तार की मोटाई आपने कम कर दी, स्मॉल आर त्रिज्या का ले लिया, तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना आया बच्चे, आई आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। इसे बोल दिया मैंने समीकरण 2। अब मैं एम्पियर का परिपथ नियम लगाऊंगा। एम्पियर नियम से, एम्पियर परिपथ नियम से, एम्पियर परिपथ नियम से बेटे क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समेशन आई। अब समेशन आई कितना है, आई डेस, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, म्यू नॉट आई डेस। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चे, बी और डीएल की डायरेक्शन वही सेम टू सेम अंदर की ओर, तो डीएल का क्या कर देंगे समाकलन। बेटे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डेस की वैल्यू समीकरण 2 से आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। बताइए बेटे डीएल कितना होगा, घूम क्या होगे पूरी पूरी परिधि 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। बी कहां पर पता कर रहे हैं, क्यू पर, बाहर ले जाइए इसको, इसको उधर ले जाइए, म्यू नॉट आई एक आर काट दो, काटना चाहो तो यहां से ही स्मॉल आर बटे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस प्रकार हम एक चालक तार है और उसमें समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बच्चे, तो उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, कौन से बिंदु पर उसका कितना मान होगा, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके सामने रहा एक प्यारा सा डेरिवेशन, एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया, आप पूछो मत। आप पिछले जो क्वेश्चन है उनको उठा के देखिएगा, उसमें आपको ये साफ साफ एकदम सिंपल लाइन में लिखा मिलेगा कि एक चालक तार में समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और बच्चे आपको बताने क्या, चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार के बाहर, चालक तार के अंदर, चालक तार की पृष्ठ पे। तो कर सकते हैं आप, ये उदाहरण भी बोल सकते हो, या इसको आप एज ए डेरिवेशन समझ, क्योंकि ये डेरिवेशन भी है। अरे और यदि आपसे कह दिए कि चालक तार के अंदर, यानी चालक तार की त्रिज्या दे दे, अंदर कोई बिंदु उसकी दूरी दे दे, और आपसे उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बता दे, तो बेटे आप बता सकते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। चलो आपके लिए एक उदाहरण बताता हूँ, आप इसमें आपको मैं वैल्यूज बताता हूँ, आप मेरे को इसका जवाब देना। 2 एम्पियर विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, चालक तार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर दूरी पर। बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 5 पर कितना होगा और 6 सेंटीमीटर पर कितना होगा। ये उदाहरण है आपके लिए एज ए होमवर्क, आप इसको करके मेरे को बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है बेटे, धन्यवाद।